प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है प्रियो आपका हमारे इस YouTube चैनल के कार्यक्रम रेज ऑफ होप में। इसके द्वारा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिदिन उत्साहित करने वाले वचन आप तक पहुंचाए, ताकि आप निराशा में और हताशा में जब होते हैं तो इन वचनों को सुनकर प्रभु की शांति को अनुभव करें। यदि आपने मेरे YouTube चैनल राजू गुनगंटीवार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियोस के बारे में। तो आइए हम लोग आज का वचन सुनेंगे। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन ने हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल दिया है। हम लोग देख रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। लगभग 1.5 सालों से हम लोग एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहां पे हमको नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। हर एक व्यक्ति चिंतित है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चले गई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गया, बहुत सारे लोगों के पास जो एक फिक्स्ड इनकम था वो रुक गया, क्योंकि बहुत सारे काम धंधे बंद हो चुके। और ऐसे परिस्थिति में हम बहुत ही निराश है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि भविष्य में क्या होगा, और हम लोग नहीं जानते कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई है और उनको नहीं मालूम कि आगे वे क्या करेंगे। कई लोग जिनका एक अच्छा बिजनेस चलता था वो बिजनेस रुक गया है और उनको पता नहीं चल रहा है कि आगे हम लोग क्या करेंगे। कई लोग जिनके पास एक अच्छा इनकम था वो रुक गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों के फीस कैसे देंगे उसके विषय में हमें चिंता है, आगे हम लोग क्या करेंगे उसके विषय में चिंता है। मेरे प्रियो, चिंता ये हमारे जीवन के लिए एक आम बात है। हम हर बात के लिए चिंतित होते हैं, लेकिन बाइबल बताता है, यदि हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 25 वचन को, यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यीशु मसीह ये बात जिन लोगों से कह रहे हैं वे लोग भी ऐसे ही परिस्थिति से गुजर रहे थे। उस समय लोगों के पास एक अच्छा काम नहीं था। उस समय ये लोग एक भयंकर परिस्थिति से गुजर रहे थे। वहां पे युद्धों को वो लोग देख रहे थे, गुनहगारी को वो लोग देख रहे थे, और चारों तरफ से वे लोग हिंसा को देख रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में इनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनका भविष्य कैसा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको प्रतिदिन का भोजन प्रतिदिन कमाना है। आज काम करेंगे तो कल उनको भोजन मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि परिवार का मुखिया बीमार हो जाए, यदि उस दिन काम पर ना जाए तो उनका उस दिन का भोजन कहाँ से आएगा, वो उनको चिंता थी। मेरे प्रियो, आज हम में से भी कई ऐसे लोग हैं जो इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कई लोग हैं जिनको कल के दिन वो क्या खाएंगे नहीं पता। कई ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस रुक गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई हैं। चिंतित है अपने भविष्य के लिए, चिंतित है अपने परिवार के लिए, चिंतित है अपने बच्चों के लिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं किसी भी बात की चिंता ना करें। भजनकार कहता है, भजन संहिता उसके 37 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे तो वो कहता है कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान तो वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। हमारा सुख का मूल, हमारा सोर्स ऑफ जॉय वो परमेश्वर होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे सुख का मूल होगा, जब परमेश्वर हमारे सोर्स ऑफ जॉय होगा, तो हमें किसी भी चीज के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यीशु मसीह कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो। मेरे प्रियो, आकाश के पक्षी कभी भी बैंक बैलेंस को नहीं रखते, कभी भी उनके लिए भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो पूरी रीति से अपने रचयिता के ऊपर, अपने सृष्टिकर्ता के ऊपर निर्भर होते हैं। मनुष्य होने के नाते हमारे पास बहुत सारी चिंताएं होती है। हमें हमारे भविष्य के लिए जमा पूंजी रखना पड़ता है, हमें भविष्य के लिए हमें सोचना पड़ता है। कई बार हम लोग सोचते सोचते इतना चिंतित हो जाते हैं कि हम लोग निराशा में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, भविष्य की योजना बनाना अच्छी बात है, भविष्य के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन उन बातों के लिए इतना चिंतित होकर अपने प्राणों को निराशा में ढकेलना वो हमारे लिए सही बात नहीं है। यीशु कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता कर कर अपने जीवन की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम चिंता कर कर 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। मेरे प्रियो,
आपको जो काम प्रभु ने दिया है उसको ईमानदारी से करो और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर को अपना सोर्स ऑफ जॉय बनाओ, तो हर परिस्थिति में प्रभु आपके लिए उत्तम मार्गों को निकालेगा। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। मेरे प्रियो, क्या आज आप चिंतित हैं अपने भविष्य के बारे में? क्या आज आप चिंतित हैं अपने परिवार के बारे में? क्या आज आप चिंतित हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या आज आप चिंतित हैं मेरी नौकरी गई, मेरा बिजनेस रुक गया, मेरा परिवार कैसे चलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु है आपके साथ। उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, वो कभी भी आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। तो इस विश्वास के साथ आप अपने जीवन को जिए। परमेश्वर निश्चय ही आपके लिए अद्भुत काम करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।